हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं इनइक्वालिटी एनसीईआरटी मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हम लोगों ने कर लिया था। 7th ऑनवर्ड आज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बने रहो और देखते रहो। मैं थोड़ी लाइट सेटिंग कर लूँ। लाइट सेटिंग हो गई तो करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। ध्यान से देखना है बच्चों। इनइक्वालिटी मिसलेनियस है, पहले क्या था 1 to 6, आज करेंगे 7 ऑनवर्ड्स। Question number 7. Solve the inequalities in exercise 7 to 10 and represent the solution graphically. सॉल्व कर लेते हैं, फिर ग्राफ में आपको दिखाने को ही बोल रहा है तो दिखा देंगे क्या बात है इसमें। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7। 5x + 1 दिया हुआ है ना। 5x + 1 ग्रेटर देन -24। ठीक है, 5x + 1 ग्रेटर देन -24 ऐसा कह रहा है ये। तो -1 आप कर दो दोनों जगह। 5x + 1 -1 तो क्या हो जाएगा 5x ग्रेटर देन -25। सो x विल बी ग्रेटर देन -5। इसको नंबर लाइन पे दिखानी है तो आप लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो। ये 0 है और -5 ये हो गया -1 -2। ठीक है, -3 -4 -5। तो -5 से ज़्यादा कह रहा है ये, यानी कि ये वाला एरिया चाहिए आपको। ठीक है ना, इसको आप ऐसे करके दिखा दो, एरो देके ऐसे यहाँ से यहाँ तक आप एरो दे दो, छोड़ दो, क्योंकि कहीं भी जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, ये तो हुई पहले पार्ट की। कॉमा के बाद कुछ और भी है। कॉमा के बाद क्या है 5x - 1 लेस देन 24, यानी कि आपको मिल जाएगा 5x लेस देन 25। ठीक है ना, -1 को ट्रांसपोज हमने +1 कर दिया बोथ द साइड्स। सो x लेस देन 5। तो 5 कहाँ पे होगा 0 1 2 3 4 5। ये 5 है। लेस देन 5 तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा पूरा कहीं भी। तो कॉमन क्या हुआ, कॉमन तो यहाँ से यहाँ तक हुआ। -5 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा था और इधर है 5 से लेकर पूरा -इन्फिनिटी तक। तो कॉमन हो गया -5 से 5 तक। सीधी सी बात है। तो हम लोग क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू -5 to 5 हो गया। सो सिंपल है। 7th 8th वाला भी और 9th वाला भी कुछ ऐसा ही है। एक ही मेथड है, एक ही तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8। 2x - 2 लेस देन x + 5। दो पार्ट है इसमें। कॉमा देने के बाद क्या है 3x + 6 ग्रेटर देन 2 - x। दोनों के लिए काम कर लेते हैं। 2x - 2 तो आप +2 कर दो और x है यहाँ पे तो x को इधर ये x हो जाएगा लेस देन ये +7। x लेस देन +7 तो यहाँ पे 0 है 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 से कम, यानी कि ये वाला एरिया चाहिए आपको, कहीं भी जा सकता है ना। इसको सॉल्व करके देखते हैं ये क्या मिलेगा। 3x + x ग्रेटर देन 2 - 6। सो दिस इज 4x ग्रेटर देन -4, x ग्रेटर देन -1। -1 से ज़्यादा, -1 कहाँ होगा यहाँ कहीं पे होगा। -1 से ज़्यादा इस साइड, यानी कि हमारे को मिल गया -1 से 7 तक बिल्कुल कॉमन एरिया। ठीक है ना, कॉमन जो होता है वही लेते हैं ना। पहले वाले ने हमें क्या दिया, पहले वाले ने हमें दे दिया -1 से 7 से कम। 7 से कम तो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, इसने मुझे क्या दिया -1 से ज़्यादा। -1 का यहाँ कहीं पे, -1 से ज़्यादा ये वाला एरिया चलता रहेगा ना इन्फिनिटी तक। तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो दोनों में कॉमन एरिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1 से 7 हो गया। इसको हमने नंबर लाइन पे भी दिखा चुके हैं। नोट डाउन कर लो बच्चों, बड़ा इजी है एंड लॉलीपॉप भी है। 9th भी बिल्कुल ऐसा ही है, धमाकेदार झन्नाटेदार और बहुत इजी।
9th क्वेश्चन 3x माइनस 7 2x माइनस 12, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 5, ठीक है ना, ये वाला सीधा सीधा बड़ा इजी है। तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन -5। तो नंबर लाइन पे आप क्या दिखाओगे, मान लो मैं 0 है, 1 2 3 4 5, ये है -5, -5 से ज़्यादा मतलब ये वाला एरिया, और यहाँ है 5 से कम, 5 से कम, यहाँ 0 है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो 5 से कम कहीं भी जाएगा ये, यानी कि कॉमन क्या है, -5 से लेकर 5 तक तो कॉमन एरिया है, तो कॉमन की ही तो बात हो रही है। x बिलोंग्स टू -5 से 5, ठीक है, x बिलोंग्स टू -5 से 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, बताओ यार क्या है ये सब, लॉलीपॉप है। 10 11 लैंग्वेज प्रॉब्लम है, पहले 10 कर लेते हैं। 10 भी बहुत ही लॉलीपॉप है। आप लोग क्वेश्चन करके थोड़ा सा ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो एक बार, मैं पानी पी के आता हूँ। ठीक है, 10th वाला आप लोग ट्राई करो, बहुत ही इजी है ये भी। क्या लिख सकते हैं, 10x माइनस 35 माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 9, ये हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। 10x माइनस 6x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और माइनस 35 माइनस 9 माइनस 44 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, 4x लेस देन इक्वल टू 44, सो x लेस देन इक्वल टू 11, x लेस देन इक्वल टू 11, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा के बाद दूसरा भी है, तो x लेस देन -11 को हम लोग कैसे दिखाएंगे, नंबर लाइन ऐसे करो, सॉरी लेस देन 11 है तो 0 यहाँ कहीं पे 11 होगा, तो ऐसा कुछ पूरा ये वाला एरिया। दूसरा है 2x माइनस ऑफ 6x, सॉरी इसको हटाओ, ये हो जाएगा 19 माइनस 47 लेस देन इक्वल टू 4x। 47 में से आप 19 माइनस करो, क्या होगा, कितना हो जाएगा, 28 ना, 28 माइनस 28 लेस देन इक्वल टू 4x। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 7, x ग्रेटर देन -7 से ज़्यादा, तो 0 इधर है, -7 मान लो यहाँ कहीं पे है, तो -7 से ज़्यादा मतलब ये वाला एरिया। कॉमन क्या है, यहाँ से यहाँ तक, -7 से लेकर के 11 तक, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू -7 से लेके 11 तक। आप लोग ब्रैकेट पे ज़रूर ध्यान देना बच्चों, इस ब्रैकेट पे ज़रूर ध्यान देना, जब यहाँ पे इज इक्वल टू का भी साइन हो तो आपको ये वाला ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ठीक है। और जब सिर्फ ये वाला हो या फिर ये वाला हो तो ओपन ब्रैकेट। बी केयरफुल अबाउट द ब्रैकेट्स। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये है 11। A solution is to be kept between 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब फ़ारेनहाइट की बात हो रही है ना, कहाँ से कहाँ तक, 68 से लेकर के 77 तक। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मेरे को गिवन है, एफ को आप रिप्लेस कर लो क्योंकि डिग्री सेल्सियस मांगा गया है, ये फॉर्मूला लगा लो, 9c/5 + 32, ये -32 कर देते हैं सब जगह, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 9c/5 77 - 32, -32 करेंगे तो ये गायब, यहाँ गायब, 77 - 32 क्या होता है, 45।
ये हो गया 45, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट, 5 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, या फिर यूँ करो 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, 5/9 से मल्टीप्लाई थ्रू आउट, तो क्या लिखेंगे 5/9 इंटू 36 सी 5/9 इंटू 45, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 20 लेस देन सी लेस देन 9 को 5 से करेंगे तो ये 25, यानी कि जब डिग्री सेल्सियस की बात होगी तो लाइज उसकी जो वैल्यू है लाइज बिटवीन 20 एंड 25। तो लल्लू क्वेश्चन निकला है ना। प्लीज 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 मेक ए नोट। 12th क्वेश्चन कर लेते हैं। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% acid solution, boric acid solution। मतलब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ना आप एक बना लो ऐसा, ये 8% वाला सॉल्यूशन है ना, बीकर ए नाम दे दो, कितना है 8% बोरिक एसिड। दूसरा आप ले लो 2% बोरिक एसिड, इसको नाम दे दो बी, ये क्या है 2% बोरिक एसिड है। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% बोरिक एसिड। डाइल्यूट किया गया है मतलब इसको इसमें डाल दिया गया है, ठीक है ना। द रिजल्टिंग मिक्सचर, जो रिजल्टिंग बनेगा वो क्या बनेगा, दोनों का मिला हुआ रूप है, ये सी नाम दे दो, ठीक है ना। इसको सी नाम दे दिया। ये जो सी बना है वो कह रहा है 4% से ज़्यादा है लेकिन 6% बोरिक एसिड से कम है, ठीक है ना। तो हम लोग सी के लिए क्या लिखेंगे, 4% से ज़्यादा और 6% से कम। इफ़ वी हैव, चलो ये तो क्वेश्चन आपको डायग्राम से मैंने समझा दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इफ़ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, ये गिवन है 640 लीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। तो इसमें मान लेते हैं 1 लीटर है ये हमको फाइंड करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, इसको हमने इसमें जोड़ दिया तो टोटल कितना वॉल्यूम बनेगा, ये 640 प्लस एक्स ही बनेगा ना, क्यों 640 प्लस एक्स, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग 4% ऑफ सी। सी कितना बनेगा 640 प्लस ऑफ एक्स, है ना। तो इसका 4%, ध्यान से, मुझे स्पेस चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हमारे पास 640 लीटर है, इसका ये 8% है, 8% बोरिक एसिड है, वो 640 लीटर से गिवन है मुझे, और ये 2% बोरिक एसिड का एक सॉल्यूशन है। रिजल्टिंग मिक्सचर हो जाएगा 640 प्लस एक्स लीटर, इतना लीटर्स, ओके। The resulting mixture is to be more than 4%, 4% and but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of the 8% solution, how many liters of 20 will have to be added? रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बन रहा है 4% से ज़्यादा है और लेकिन 6% से कम है, तो 4% से ज़्यादा और 6% से कम, किसका 4%, 640 प्लस एक्स का ही तो 4% होगा, यानी कि 4/100 ऑफ व्हाट 640 प्लस एक्स,
एंड 6% ऑफ व्हाट 640 प्लस एक्स। भाई इसी का तो 4% और 6% लेंगे हम लोग, टोटल बनने का ही। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पहले थे 640 और लीटर और x लीटर, तो ये क्या है 8% है ये, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 8% किसका 640 लीटर का ना। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें कि 8% बोरिक एसिड है, उसका हमने 640 लीटर लिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 8% ऑफ 640 लीटर प्लस 2% ऑफ x लीटर, हमने ये लिया हुआ है। तो ये जो चीज़ है पूरा, ये जो चीज़ बना है पूरा, ये दिस इज ग्रेटर देन 4% ऑफ दिस। इसको मैं एक डायग्राम जो हटा करके ना फिर से इक्वेशन लिख देता हूँ। अब मुझे इक्वेशंस पे काम करना है, डायग्राम का काम खत्म। मैं क्या लिखूँगा कि 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू एक्स, यही है 2% और 8%। ये किससे ज़्यादा होगा 4% से ज़्यादा हो जाएगा और 6% वाले से कम होगा। 100 तो आप ऐसे ही हटा दो, और 2 भी हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से। 2 डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 4 इंटू 640 प्लस एक्स ग्रेटर देन 2 इंटू 640 प्लस एक्स, ठीक है ना। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 इंटू 640 माइनस 2 इंटू 640 ग्रेटर देन 2x माइनस ऑफ x। तो 640 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो इंटू 2 आएगा, दिस इज ग्रेटर देन x। सो x इज ग्रेटर देन 1280। यहाँ से क्या आ जाएगा x इज लेस देन 1280, ये मिल रहा है। अब ये हमारे पास एक और कंडीशन है कि ये 6% से तो कम है। ये जो चीज़ है इनिशियल वाला, वो 6% से कम है। तो एक और इनइक्वलिटी आपके पास है, यहाँ आप लिखोगे 6% से कम, यहाँ आप क्या लिखोगे लेस देन 6%। ये तो 100 आप काटम कुटुम कर दो, 100 तो आप हटा ही दोगे ना, तो बचा क्या आपके पास, ध्यान से देखना है, ये बच गया है। अब देखो फिर से आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 तो भाई कॉमन ही है सबके लिए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 640 प्लस एक्स, 3 इंटू 640 प्लस एक्स। तो 4 इंटू 640 माइनस 3 इंटू 640, ये हो जाएगा 3x माइनस ऑफ x। तो 640 आप कॉमन ले लोगे तो 4 माइनस 3 1 मिलेगा, एंड दिस इज 2x, x ग्रेटर देन 320, ठीक है। यानी कि x जो आएगा, अगर आपको चाहिए 6% से कम बने सॉल्यूशन, तो हमें 320 लीटर लेना पड़ेगा या उससे ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ 2 आंसर आपको मिलेगा कि 1280 और 320 से कम लेना पड़ेगा और 1280 से ज़्यादा, ठीक है बच्चों। प्लीज़ मेक ए नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों 13 क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1.25 लीटर्स ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। देखो सीधी सी बात है, आपको वाटर ऐड करना है एसिड में, तो लिखेंगे लेट x लीटर ऑफ वाटर एडेड, ठीक है ना। x लीटर वाटर हम लोगों ने मान लिया, तो टोटल जो हमारे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा x प्लस 1125 लीटर, ठीक है। अब ये जो बना ये कह रहा है 25% लेस 30% ज़्यादा, मोर देन 25% होना चाहिए, ठीक है, एसिड कंटेंट। और हमारे पास जो एसिड वाला जो लीटर है 1125 लीटर एसिड है ना,
हम लोगों ने उसमें तो वाटर डाला है, मतलब हमारे पास जो वाटर है, जो एसिड है 1125 है 45% सोल्यूशन के लिए, इसमें हमें वाटर डाला गया है जो कि हम लोग ने लिया है 1 लीटर, ठीक है ना, 1 लीटर ऑफ वाटर। तो ये बन गया x + 1125 लीटर। तो ये जो बना है वो कह रहा है कि 25% से ज़्यादा एसिड कंटेंट है लेकिन 30% से कम है। तो इसका क्या लिखेंगे 25% और एक ले लो इसका 30%, दो कंटेंट आप ले लो। तो किससे ज़्यादा किससे कम है ये 45% एसिड सॉल्यूशन 1125, इसी से कंपैरिजन हो रहा है ना। कंपैरिजन किससे हो रहा है, कंपैरिजन तो इससे हो रहा है, इसमें क्या है 1125 लीटर ऑफ व्हाट 45% एसिड सॉल्यूशन, इससे कंपैरिजन हो रहा है। तो ये जो चीज़ है कह रहा है ये वाला कंटेंट 25% ऑफ टोटल से ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे दिस इज ग्रेटर देन 1125 इंटू 45% एंड दिस इज लेस देन 1125 इंटू 45%, यही लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। दो इनइक्वालिटी को सॉल्व करनी है आपको, तो कर लेते हैं सॉल्व, बाकी को हटा दो आप, इसकी ज़रूरत नहीं है अब, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। ये दो इनइक्वालिटी आपके पास आ गई है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 25x 25 इंटू 1125 लेस देन 1125 इंटू 45, ठीक है। तो इसे हम लोग ले जाएंगे राइट साइड की तरफ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 25x लेस देन 1125 45 माइनस 25, 1125 हमने कॉमन लिया हुआ है, तो ये हो गया ब्रैकेट वाला कितना 20 हो गया ना, 1125 इंटू 20, बढ़िया है। अब इसको हम लोग फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x लेस देन 4 5 से कट गया, ये 5 5 से कट गया, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 2 2 5 इंटू 4 यानी कि 900, ये तो 900 आ गया। x मस्ट बी लेस देन 900 लीटर, ठीक है ना, 4 5, ठीक है, x लेस देन 900 लीटर। तो हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू इसके लिए निकाला है, अभी ये बचा हुआ है, ये वाला भी बचा हुआ है, आप यहाँ पे लिख लो x लेस देन 900 लीटर। ये तो ये कितना हो जाएगा 30x प्लस 30 इंटू 1125 1125 इंटू 45, सो आई एम गेटिंग 30x ग्रेटर देन 1125, तो हो जाएगा 45 माइनस 30, ये मिल गया। तो क्या मिल जाएगा 30x ग्रेटर देन 1125 इंटू 15, ठीक है, ये मिल गया हमारे को। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लो आप, ये तो 2 से कट जाएगा, सो x विल बी ग्रेटर देन 1125 डिवाइड बाई 2, x फ्रैक्शन में आ रहा है, 5 2 जा 5 6 2.5, यानी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन दिस। तो बेसिकली x के लिए आप काम कर सकते हो कि 900 लीटर से कम और 562.5 लीटर से ज़्यादा, इतना अगर कंटेंट हम रखेंगे, इस रेंज में रखेंगे, तो हमारे को रिक्वायर्ड एसिड परसेंटेज मिल जाएगा हमें, ठीक है ना, बड़ा इजी है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख के ध्यान से सॉल्व करना अपने घर में दोबारा। 14th वाला करके देखते हैं, 14th वाला भी तो इजी है। IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला गिवन है। M is the mental age, C is the chronological age. If 80 IQ less than 140 for a group of 12 years old children, find the range of the mental age. Mental age, MA के लिए रेंज मांग रहा है आपसे, ठीक है ना, 12 ईयर एज करके देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन पहले पढ़ लो एक बार अच्छे से, फिर आगे देखते हैं।
ठीक है बच्चों, तो आगे देखें। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, तो आप आई क्यू की जगह ये पूरा चीज़ उठा के यहाँ डाल दो। आई क्यू की जगह ये पूरा चीज़ उठा के आप डाल दो। तो क्या लिखेंगे, 80 लेस देन इक्वल टू MA अपॉन CA लेस देन इक्वल टू, सॉरी 100 भी है यहाँ पे 100 भी है ना, 100 लेस देन इक्वल टू 140। ठीक है, ये मिल गया मुझे। तो क्रोनिकल या एज 12 ईयर एज दिया हुआ है, दिस इज, इसी को लेते हैं क्रोनिकल एज। और क्या, तो CA यहाँ डाल देते हैं, CA की जगह 12 हो गया। अब आप एक एक जीरो यहाँ से हटा सकते हो, काटम कुट्टुम कर सकते हो, 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 12 इंटू 8 96 लेस देन इक्वल टू MA लेस देन इक्वल टू 14 इंटू 12। ठीक है ना, तो आपकी ये एज निकल के आ गई। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 96 से लेके इतना एज आपका मेंटल एज मिल गया। तो कुछ भी नहीं था, एक लाइन का क्वेश्चन था, बताओ, कुछ भी नहीं था ये। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी ऑलवेज।